मित्रों, जैसे कि आपने हमारे नमोकार चैनल के माध्यम से पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा। आज दिनांक 11 दिसंबर को रामलीला मैदान में सम्मेद शिखर जी को बचाओ आंदोलन में कितने लोग एकत्रित हुए। दूर दूर से सकल जैन समाज एकत्रित हुआ यहाँ पर, और इसका हम कहीं ना कहीं श्रेय देना चाहेंगे हमारे जो मुख्य संयोजक है संजय जैन जी, और विश्व जैन संगठन की पूरी मेहनत थी। यहाँ पर आपने देखा हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे थे, और आज हमने सुना है कि पूरे भारतवर्ष से भी इंदौर में भी कई जगह रैलियां निकली हैं। उसके विषय में थोड़ा आप बताएं। देखिए, आज ये जो श्री सम्मेद शिखर बचाओ आंदोलन जो विश्व जैन संगठन गत जनवरी 2022 से अपने श्री सम्मेद शिखर की पवित्रता, स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व बचाने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि श्री सम्मेद शिखर की पवित्रता नष्ट करने का जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो विश्व जैन संगठन और सकल जैन समाज किसी को भी स्वीकार नहीं है। क्योंकि ये विषय किसी संगठन, संस्था या व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये विषय सकल जैन समाज का है, जहाँ से हमारे अनंत अनंत संत तीर्थंकर मोक्ष गए। हमने कई बार सरकार को याचिकाएं दी, हालांकि प्रेशर तो बना है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में मुद्दा उठ चुका है, लेकिन क्योंकि अब जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र जारी है, हम अपनी केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखने के लिए आज हमने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, जिसके अंदर सकल जैन समाज और अन्य सभी संस्थाओं एकजुट होकर एक मंच पर आकर, आप देख रहे थे सभी संत परंपराएं एक मंच पर थी, एक ही जुट होकर अपने तीर्थ संरक्षण के लिए मांग की। इसी श्रृंखला में आज इंदौर के अंदर देखिए हजारों हजार की संख्या वहां से निकली। मेरे पास बहुत सारे समाचार आ रहे हैं अन्य शहरों से भी, पूर्व क्षेत्रों में भी, कर्नाटक से भी। और मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों की आज एक बहुत विशाल रैली इस मांग के लिए निकली। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसने, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, मैनपुरी हो, मुजफ्फरनगर, खतौली, सरदना, मेरठ, पता नहीं कहां से, अभी तो हमें भी देखना पड़ेगा कहां से इतने अनंत अनंत बसें आई। आप देख रहे हैं एक कितना बड़ा व्यापारी वर्ग आज अपना सारा काम धंधा छोड़कर आज रामलीला मैदान के अंदर एकत्रित हुआ, जो कभी शायद किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जाता हो, लेकिन उसको आज अपनी चिंता है अपने श्री सम्मेद शिखर की। क्योंकि हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा शाश्वत तीर्थराज सदैव सुरक्षित रहे, पवित्र रहे। इसी भावना के साथ हम सरकार से आज इस मंच से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को अक्षर से अक्षर, जो हमारी मांग है संवैधानिक मांग है, इसके अंदर हमने कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूर्ति ना कर सके। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर मोदी जी? देखिए, ऐसा है, मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जैन धर्म है वो अहिंसक धर्म है, लेकिन इसका जो सरकार जो है वो ये ना मतलब निकाले कि हम जो है अपने तीर्थ पर्वतों को इस तरह से हाथ से जाने देंगे। गांधी जी भी अहिंसावादी थे, लेकिन आज उनका भारत वर्ष के आंदोलन में क्या योगदान था ये पूरा विश्व जानता है। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो निश्चित रूप से हम अहिंसक आंदोलन करेंगे। उसके लिए हमें चाहे गली में, मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह आमरण अनशन करना पड़े, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। शाश्वत तीर्थ है। आज सरकार जो है, केंद्र में जो सरकार है वो भी धार्मिक मानसिकता की सरकार है, जैसा कि मैं मानता हूं कि उन्होंने कई पूजनीय स्थलों को अपने संरक्षण में लिया है। तो जैन धर्म ही ऐसा क्यों है जिसके प्रति सरकार उदासीन है, जबकि जैन धर्म सबसे पावन धर्म है। कभी हिंसा का कोई भी वो समर्थन नहीं करता, संपूर्ण रूप से शांति व्याप्त रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म के अनुयायियों से 25% टैक्स सरकार को जाता है। अगर आज जैन धर्म के जैन लोग टैक्स ना दें तो सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब हमारा एक ही नारा है कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। सरकार को, जैन समाज को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब ये आंदोलन देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी होगा, और अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं कि हम हर प्रकार से संभव प्रयास करेंगे और सरकार को हमारी बात को मानना ही होगा। तो मित्रों, देखा आपने, जब तक कि जैनियों की एकता नहीं थी वो समय गया। अब हम सभी जैन भाई बहन एक हैं, और जैसे कि गिरनार जी हमारे हाथ से चला गया, ऐसा हम शिखर जी के साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो सरकारों तक ये मैसेज और ये आवाज जल्द ही पहुंचेगी, हमारी मांगे पूरी होंगी। जय जिनेंद्र। मित्रों, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं सम्मेद शिखर जी आंदोलन में
शायद ही जैन समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। देश के बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हैं सौरभ जैन जी शंकर नगर से। आइस क्षेत्र में आपको पता है कि इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो हम इन्हीं से जानेंगे, इनकी समिति से जानेंगे कि सम्मेश शिखर जी बचाव के लिए और जैन समाज को आगामी क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं नमोकार चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई क्षेत्र सेवा समिति, भाई राजेश जी जो कि विश्व जैन संगठन के संरक्षक हैं, और भाई संजय जी जो कि अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिसकी वास्तव में आज समाज को जरूरत है। एक जैन समाज अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल बनाकर वो जैन समाज का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का एक मखौल बनाना चाहते हैं। आज विश्व जैन संगठन अपने बैनर के तले संपूर्ण जैन समाज को इकट्ठा करके सरकार के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैन समाज अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। धन्यवाद। देवाधिदेव खज्जाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। सम्मेश शिखर तीर्थ क्षेत्र जो हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, जिस पर आधिकारिक तौर पर ये लोग पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये हमारा पवित्र और वंदनीय तीर्थ क्षेत्र है। इस पर हम किसी भी प्रकार का अहिंसक कार्य नहीं होने देंगे। सरकार इस बात को समझ ले और इस नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द करे। धन्यवाद। गोविंदमल विहार जैन समाज इस बात का समर्थन करता है कि सम्मेश शिखर जी पे जो भी सरकार ने निर्णय लिया है उसे तुरंत वापस ले और हमारा वंदनीय तीर्थ क्षेत्र हमको वापस करे। अपने तीर्थों की रक्षा आप करो, नमोकार का जाप करो। आप सभी सम्मेश शिखर की सुरक्षा के लिए, सम्मेश शिखर की अस्मिता को बचाने के लिए, पवित्रता को बचाने के लिए अपने अपने घर पर रोजाना एक नमोकार मंत्र की माला फेरें। ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी तो निश्चित रूप से हमारा तीर्थ हमें मिलेगा। सम्मेश शिखर की जय। रवि जी, आप भी कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहें जैन समाज के आगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से ये जो अभियान शुरू हुआ है ये अंतिम चरण पर पहुंचकर ही खत्म होगा, क्योंकि जब तक हमारा शाश्वत तीर्थ सुरक्षित नहीं होगा कोई भी जैन समुदाय का बच्चा चैन से नहीं बैठेगा। और निश्चित रूप से आज जो बाहरी जनसमूह यहाँ रामलीला मैदान पर उमड़ा है, मैं मानता हूँ कि इसने एक नई अलग जगाई है और वास्तव में अब वह दिन दूर नहीं है जब सम्मेश शिखर निश्चित रूप से हमारा अपना होगा। तो मित्रों, जैसे कि आपने सुना और पूरा कार्यक्रम नमोकार चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं, तो समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे सम्मेश शिखर जी बचाओ आंदोलन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।